हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और हम लेक्चर सीरीज कर रहे थे जिसमें एस्टेट के 2022 का जो पीजीटी का एग्ज़ाम आया था उसके क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं, जिनमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 104 सेट ए का। और इस क्वेश्चन में हमें क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया है, द प्रेशर इनसाइड ए टायर इज 4 times दैट ऑफ एटमोस्फेयर। If the tire bursts suddenly at temperature 300 Kelvin, then the new temperature will be। यानी इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि एक टायर है और उस टायर के अंदर जो प्रेशर है वो बाहर इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है उससे 4 गुना ज़्यादा है, और वो टायर एकदम से फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। उसके बाद में आपने ये देखना है, बताना है आंसर कि जो नया टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, और जब वो टायर फटता है उस समय टेम्परेचर हमारा कितना है, 300 केल्विन है। तो बेटा ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारे पास कौन सा हुआ है यहाँ पर, इसको आपने देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें कंसेप्ट लग जाएगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। प्रोसेस बेटे हुआ है यहाँ पे एडियाबेटिक। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का ये एग्जांपल है। ये चीज आपने ध्यान रखना है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। और इस एडियाबेटिक प्रोसेस का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, पीवी टू पावर गामा इज ए कॉन्स्टेंट। ये हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। और इसके अंदर जब हम पी वी इक्वल टू एन आर टी की इक्वेशन यूज करके वैल्यूज पुट करते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पी टू पावर 1 माइनस गामा एंड टी टू पावर गामा इज आल्सो ए कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास लॉ है, इस लॉ को आपने यूज करना है। अब आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको प्रेशर इनसाइड द टायर एंड प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेयर, ये दोनों गिवन है। तो लेट कर लेते हैं कि P1 जो है वो प्रेशर इनसाइड द टायर है, और वो कहता है इट इज 4 टाइम द एटमोस्फेरिक प्रेशर, और एटमोस्फेयर का 1 एटमोस्फेयर लेट कर लेते हैं, होता इतना ही है। तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 4 एटमोस्फेयर। ठीक है, ओके। P2 हम लेट कर लेते हैं प्रेशर ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि कितना है हमारे पास, 1 एटमोस्फेयर है। ठीक है, ओके। टेम्परेचर दिया है जब टायर सडनली बस्ट होता है तो वो कितना है, 300 केल्विन। तो हम इसको लेट कर लेते हैं T1। ठीक है, T1 लेट कर लेते हैं इसको, और कितना है वो, 300 केल्विन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है T2। ठीक है, T2 का आपको वैल्यू निकालना है। तो T2, इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप यहाँ पर P1 पावर 1 माइनस गामा T1 पावर गामा विल बी इक्वल टू P2 पावर 1 माइनस गामा और T2 पावर गामा, ये लिखा जा सकता है। और इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास T2 का वैल्यू है वो कितना आएगा, T2 का वैल्यू आ जाएगा T1, और ये रेशियो कर लेंगे इसको, P1 डिवाइड बाई P2, और इस पूरे का जो पावर है वो आ जाएगा बेटा आपके पास 1 माइनस गामा डिवाइड बाई गामा। ठीक है, और गामा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, और ये जो केस हम कंसिडर कर रहे हैं ये एयर का कर रहे हैं, क्योंकि टायर के अंदर भी एयर फील्ड है और आउटसाइड द एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर भी एयर है। तो एयर के लिए जो हमारे पास गामा होता है, ठीक है, फॉर एयर जो गामा होता है दैट विल बी 1.4। ठीक है, ये कांस्टेंट है वैल्यू हमारे पास एयर के लिए गामा का, उसको हम यूज कर लेंगे। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टेम्परेचर का वैल्यू हमारे पास कितना है, दैट इज 300 केल्विन। प्रेशर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कितना है, 4, सेकंड वैल्यू हमारे पास 1 है, और इसका पावर रेशियो 1 माइनस 1.4 डिवाइड बाई 1.4, इसको हम लोगों ने सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करोगे तो 300, ओके, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 4, यहाँ रहेगा आपके पास माइनस 0.4 डिवाइड बाई 1.4। तो इसको बेटा आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज 300 मल्टीप्लाई बाई 4 टू पावर, दिस इज -2/7। इसको पॉइंट को यहाँ से निकाल दें और 4/17 बचेगा तो उसमें आप डिवाइड कर लें, दिस विल बी -2/7। तो ये बेटा हमारा हो जाएगा आंसर। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में, यस, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हमारा आंसर ये जस्टिफाइड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, 1 मिनट टाइम आपको लगेगा। प्रोसेस आपने पहचान लिया, एडियाबेटिक है, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ आई लेंस, क्वेश्चन नंबर 105 की हम बात कर रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ आई लेंस फ्रॉम रेटिना इज अल्फा। फॉर ए नॉर्मल आई द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी। ठीक है, आपको गिवन क्या है पहले उसको समझो। गिवन है आपको, जैसे आपके पास ये डायग्राम है,
ठीक है, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, इसको ठीक हम बना लेते हैं। तो ये सपोज ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये आपके पास यहां से लेकर यहां का वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंटरिंग टू द रेडिएशन, और ये सपोज हमारा एक्सेस हो जाएगा। तो ये बेटा वैल्यू गिवन है आपको, दिस वैल्यू, ये वैल्यू है आपको अल्फा गिवन, ठीक है, ये अल्फा आपको दे दिया। अब ये पूछ क्या रहा है कि नॉर्मल आई के लिए मैक्सिमम फोकल लेंथ फाइंड करने की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल आई के लिए मैक्सिमम फोकल लेंथ कितना हो सकता है उसको यूज करना है आपको। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या लगेगा, ये क्वेश्चन बेस्ड है बेटा लेंस फार्मूला पे। कंसेप्ट इसमें जो लगना है दैट इज लेंस फार्मूला। अब आपको लेंस फार्मूला पता होना चाहिए। लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला इज 1/f, f इज फोकल लेंथ, डिवाइड बाई 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो ये क्या चीज है, v एंड u, ये आप पहचान लो। 1/f आपको क्लियर पता लग गया, इट इज फोकल लेंथ। 1/v इज द पोजीशन ऑफ इमेज एंड 1/u इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड होगा कहीं, u का वैल्यू यहां से निकलेगा, इमेज हमारा यहां बनना है जाके, तो वो v का वैल्यू हो जाएगा, और फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये कहता है मैक्सिमम निकालना है, तो इसका मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, और मैक्सिमम दूर कितना हो सकता है ऑब्जेक्ट हमारा, इन्फिनिटी हो सकता है। तो हम उसी केस को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। हम केस कंसिडर कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑटोमेटिक u जो है वो बेटा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब u इन्फिनिटी हो जाएगा तो इस फॉर्मूला में पुट करके देखो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/इन्फिनिटी। इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, 1/v के बराबर आ गया। v क्या है, इज द पोजीशन ऑफ इमेज है। तो जब डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है तो रेडिएशन इस तरीके से पैरेलल आएंगे आपके पास, और जब ये पैरेलल रेडिएशन आएंगी तो ये आपके पास जाके यहां मिल जाएंगी इस पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट होगा हमारा पोजीशन ऑफ इमेज का। और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना है, अल्फा है। तो इसका मतलब है 1/v की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि फोकल लेंथ की वैल्यू कितना आ गया, अल्फा आ गया। तो मैक्सिमम फोकल लेंथ की वैल्यू कितना डिफाइन हो सकती है सिस्टम के लिए, नॉर्मल आई के लिए अल्फा हो सकती है। तो इसका बेटा ऑप्शन नंबर 3, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। सिर्फ ध्यान आपने ये देना है कि आपको लेंस फार्मूला पता होना चाहिए। इस केस को और डिटेल में स्टडी करने के लिए भी किया जा सकता है अगर ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल हमारे पास होता, लाइक फॉर एग्जांपल +1 2 के बच्चों के लिए करते इसको। तो उसमें क्या होता कि आप एक केस ऐसा कंसिडर करते जो एक फाइनाइट डिस्टेंस का होता, और वो हम लोग नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर करते हैं। तो उस पर जब आप करके देखते क्वेश्चन को तो आपको आंसर ये मिलता कि जो रिजल्ट आता फोकल लेंथ का वो अल्फा से कम ही आता, ज्यादा नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम फोकल लेंथ जो है वो अल्फा के इक्वल ही हो सकता है, ठीक है बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 105। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 106। गिवन क्या है, a 1 megahertz sinusoidal carrier is amplitude modulated by a symmetrical square wave of period 100 microsecond. Which of the following frequency will not be present in the modulated signal? यानी कि मॉड्यूलेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है, वेव मॉड्यूलेशन पे। यानी कहने का मतलब है कि आपको एम्पलीट्यूड के अंदर जो सिग्नल था उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है। यानी एक कैरियर सिग्नल हमारे पास है, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास है। आपको रिजल्टेंट वैल्यू जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वो बताना है। तो इसमें आपको समझना है, और ये कंसेप्ट क्या है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। इसमें आपको दिया क्या है उसको समझो। आपको 1 मेगाहर्ट्ज की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, ये कैरियर की है, ठीक है। इस चीज को आपने याद रखना है। तो कैरियर की फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है, तो इसको लिख लेते हैं, दिस इज FC, फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव कितना है, 1 मेगाहर्ट्ज है। इसको कन्वर्ट कर लो किलोहर्ट्ज में, तो ये बन जाएगा बेटा 1000 किलोहर्ट्ज। चलो ये हो गया। फिर आपको नेक्स्ट क्या गिवन है, हमें दिया है स्केयर वेव का पीरियड कितना, 100 माइक्रोसेकंड, ठीक है। तो 100 माइक्रोसेकंड स्केयर वेव का जो पीरियड दिया है उससे हमने इसकी जो है फ्रिक्वेंसी बनानी है, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी उसकी कैसे बनाएंगे, और ये वेव कौन सी है हमारी, ये मॉड्यूलेशन के लिए जो वेव है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग FM लिख लेते हैं, या स्मॉल में ही लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको एक ही तरह का वैल्यू आ जाएगा। चलो दिस इज FM
और वो उसके लिए टाइम दिया है कितना, 100 माइक्रोसेकंड। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टाइम दिया है 100 माइक्रोसेकंड। इट मीन्स इट कैन बी रिटन लाइक 100 × 10⁻⁻⁶ ठीक है। तो इससे फ्रिक्वेंसी जो आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, देन द फ्रिक्वेंसी विल बी वेरी सिंपल, क्योंकि टाइम दिया तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो ये आएगा 1/टाइम। टाइम कितना है, 100 × 10⁻⁻⁶ सेकेंड। तो इसको जब लिखोगे तो ये बन जाएगा, ये क्योंकि आपका प्लस है, ये वाला आपका वैल्यू माइनस है, तो ये बचेगा -4। ये ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻⁴ हर्ट्स। ठीक है, 10⁻⁴ हर्ट्स बनेगा। तो इसको किलो हर्ट्स में जब कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 10 किलो हर्ट्स। यानी जो वैल्यू इसमें जुड़ सकता है वो कितना है, 10 किलो हर्ट्स है। जो एक्चुअल कैरियर वेव था हमारा कितना था, 1000 किलो हर्ट्स का था। अब आपको आंसर निकालना है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा, यानी आपको लास्ट आंसर निकालना है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। ठीक है, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वैल्यू, द मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी विल बी, क्या क्या हो सकती है मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी इस केस के लिए। तो इस केस के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका केस है, इस केस में आपको ओड नंबर वैल्यूज ही मिल सकती हैं। ठीक है, तो जो कैरियर था वो मिल सकता है, कैरियर के साथ प्लस माइनस में ये मिल सकता है वैल्यू। इसके नेक्स्ट में कैरियर के साथ प्लस माइनस में 3FM मिल सकता है। इसके नेक्स्ट में कैरियर के साथ प्लस माइनस में 5 ये मिल सकता है। यानी कि हर बार आपको जो एडिशन मल्टीपल करना है वो ओड नंबर का करना है इस केस के लिए। तो जो रिजल्टेंट है वो क्या आ सकता है, रिजल्टेंट आ सकता है आपके पास 1000 किलो हर्ट्स आ सकता है। ठीक है, फिर आपके पास प्लस माइनस ये वैल्यू हो सकती है, तो इसका मतलब 10 जुड़ेगा 10 माइनस होगा। तो यानी कि आपके पास वैल्यू आ सकता है 990, या आ सकता है 1010 किलो हर्ट्स, ये वैल्यू आ सकती हैं। इसके फर्दर क्या आ सकता है वैल्यू, 3 से मल्टीप्लाई करके जाना है तो 30 ऐड हो सकता है, 30 माइनस हो सकता है। तो वैल्यू आपके पास आ सकता है 970, या आ सकता है आपके पास 1030 किलो हर्ट्स में। ठीक है, इसके फर्दर जाओगे तो आपके पास 50 का डिफरेंस आएगा। वो लिखने की आपको जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। दैट वैल्यू विल बी, इट इज 950, और नेक्स्ट आ सकता है एडिशन के बाद में 1050 किलो हर्ट्स। अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इन चारों में से कौन सी नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं वाला क्वेश्चन आंसर करना है आपको। तो 990 पॉसिबल है, 970 पॉसिबल है, 1020 नहीं पॉसिबल, यहाँ पर 1030 पॉसिबल है। तो बेटा आपका इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 1020। ये फ्रिक्वेंसी इस सिनेरियो के लिए पॉसिबल नहीं हो सकती मॉड्यूलेटेड आंसर के अंदर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 106 आंसर करना है। ठीक है बेटा, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करें। कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि आसान लैंग्वेज में उनको सोल्यूशन जो है वो मिल सकें। थैंक यू।